राजस्थान बीएचटीसी परीक्षा 2022 के रिगार्डिंग राजस्थान की कला सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे थे। तो साथियों इस वीडियो में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आपने पहले की सीरीज़ देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और 50 इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी छोटी सी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका 176 नंबर का, गुप्त काल के सिक्के राजस्थान के किस शहर में पाए गए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर आपका है बयाना। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाता है बयाना। बयाना में गुप्त काल के सिक्के हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए गए थे। इसके बाद देखिए हुण शासक जिसने राजस्थान पर अधिकार किया था वो कौन से हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तो 177 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा, तोरमाड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तोरमाड़। नेक्स्ट देखिए सरदार चोड़ावत की रानी का नाम क्या था। सरदार चोड़ावत की जो रानी है उसका नाम आपको बताना है। उसकी रानी का नाम क्या हो जाएगा, रानी हाड़ा। आपने सुना होगा रानी हाड़ा, जो कि एक अलग से राजस्थान पुलिस में अलग से एक कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि अलग से जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए सवाई जयसिंह किन मुगल शासकों के समकालीन थे। तो औरंगजेब के भी थे, बहादुर शाह प्रथम के भी थे और मोहम्मद शाह के भी थे। उपयुक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का हृदय है किस शहर को कहा जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया और आपको आता भी होगा, इजी क्वेश्चन है। तो राजस्थान का हृदय है वो अजमेर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो राज्यारोहण है वो कब हुआ था, मतलब उनका जो वो गद्दी पे बैठते हैं तो उनका जो राज्यारोहण हुआ था वो कब हुआ था। तो 1177, 91, 72 या फिर 75। तो दोस्तों 81 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1177 ईस्वी में इनका राज्यारोहण किया गया था। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो हल्दीघाटी का युद्ध है वो आपको पता है कि 1576 में हुआ था, बिल्कुल सही है। जैतारण का युद्ध 1544 में हुआ था, ये बात भी सही है। खातौली का युद्ध है वो 1517 में हुआ था, ये बात भी सही है। देखो 17 मतलब खतरा, तो खतरा से खातौली, ठीक है। अब खानवा का युद्ध दोस्तों 1526 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 1527 में, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अजीत सिंह मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अजीत सिंह मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। साथियों आपको बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे अजीत सिंह का संरक्षक वीर कौन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है राजस्थान पुलिस की में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गादास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजीत सिंह के संरक्षक वीर कौन थे, दुर्गादास थे। आगे देखिए मारवाड़ से दुर्गादास को निर्वासित करने के बाद उसने किस शासक के पास शरण ली थी। तो दोस्तों उन्होंने किसकी शरण ली थी, तो अमर सिंह की शरण ली थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सेकंड नंबर का सही आंसर है। अजीत सिंह को औरंगजेब के जाल से किसने छुड़वाया था। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा अजीत सिंह का संरक्षक कौन था, दुर्गादास। तो इन्होंने ही औरंगजेब के जाल से अजीत सिंह को औरंगजेब के जाल से छुड़वाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए दुर्गादास राठौर के औरंगजेब के पुत्र व पुत्री किस दुर्ग में रखा गया था। तो दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के जो पुत्र और पुत्री थे, ठीक है, कहीं पे भी पौत्र पौत्री दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे पुत्र पुत्री दिया गया है, इससे आपको कोई रिलेटेड नहीं है, बस आपको जो लैंग्वेज है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर है मेहरानगढ़ जोधपुर, यहाँ पे इनको रखा गया था बंदी बना के। मलिक मोहम्मद जायसी मेवाड़ के किस शासक के समकालीन था। दोस्तों 188 में दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे उदय सिंह। दोस्तों मैं आपको फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन है वो फटाफट आप देख सके और आप याद कर सके। इस बार देखिए किस शासक को पराजित कर अकबर ने फतहनामा जारी किया था। तो कौन से शासक को उन्होंने हराया उसके बाद है वो फतहनामा जारी किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिसोदिया सतह हमीर के द्वारा कब स्थापित की गई थी। 1326 में, 1330, 25 या फिर 28 में। तो दोस्तों सिसोदिया सतह हमीर देव को हराकर कब स्थापित की गई थी,
1326 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन है, मोगल और फिरोज खां के मध्य 1428 में जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा युद्ध था। तो 1428 की बात हुई है दोस्तों। तो 191 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका हो जाएगा रायपुर का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 रायपुर का युद्ध। आगे देखिए, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान की परीक्षाओं में 2-4 बार पूछा जा चुका है। तो किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। इनको स्थापत्य कला का जो इनकी जो शासनकाल था वो माना जाता है। इन्होंने काफ़ी जो आपके दुर्ग थे उनका पुनर्निर्माण भी करवाया था और काफ़ी जो दुर्ग थे उनका निर्माण उन्होंने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए सर्वप्रथम भेजा था। अब ये प्रश्न तो दोस्तों अगर आपने पहले पढ़ती किसकी तैयारी की होगी तो आपको पता होगा, ये प्रश्न 4-5 बार तो आ ही चुका है। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए सबसे पहले की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए अकबर कौन था, अकबर मुगल काल था और यहाँ पे सबसे पहले किसको भेजा था उसने, ना तो मानसिंह को, ना टोडरमल को, ना भगवान दास को, उन्होंने भेजा था जलाल खां को। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि उन्होंने एक मुस्लिम को भेजा था। ठीक है, सबसे पहले तो जलाल खां आपका सही आंसर है। उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या है वो कब की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी मंदिर में, जब वो गए थे वहाँ पे पूजा अर्चना करने तब उनकी हत्या कर दी गई थी। तो 194 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1468 ईस्वी में। आगे देखिए, राजस्थान में गुलाब कलंदर का मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 195 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका जोधपुर में। कहाँ पे है ये, गुलाब कलंदर का मकबरा जोधपुर में स्थित है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आप इनको देखिए, बाकी आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में मुगलों के विरुद्ध सर्वप्रथम राजस्थान के किस शासक ने युद्ध लड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका कि सबसे पहले मुगलों के विरुद्ध है वो युद्ध लड़ने वाला कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे 196 नंबर का क्वेश्चन में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराणा संग्राम सिंह। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुगलों के सबसे विरुद्ध में सबसे पहले राजस्थान की ओर से जो युद्ध लड़ा था वो एक संग्राम था पहला, इसलिए संग्राम सिंह आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों संग्राम सिंह आपका ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका उदय सिंह माना जाएगा। ठीक है, कर्मावती मेवाड़ के किस शासक की रानी थी। दोस्तों कर्मावती आपने पता है कि उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी रक्षा के लिए, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो वो किन की रानी थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संग्राम सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है हुमायूं से रक्षा के लिए भेजी गई थी उस समय, तो बहादुर शाह है उनको मतलब उनके आक्रमण कर रहे थे उस समय, तब की बात है ये। आगे देखिए यहाँ पे अचलेश्वर के मंदिर का निर्माण है वो जोधपुर में करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया था, तो नानकी देवी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अचलेश्वर मंदिर का निर्माण है जोधपुर में, नानकी देवी ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा शासक पिता के हत्यारे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा तो उदा है जिन्होंने कुंभा की हत्या की थी, और मालदेव भी है बीकानेर के शासक थे, इन्होंने भी हत्या की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और दो दोनों हो जाते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे मारवाड़ की रूठी रानी के नाम से पहचानी जाने वाली रानी किसकी पत्नी थी। रूठी रानी दोस्तों आपको बता दूं मैं, उमादे। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ लिया, उमादे थी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है ये। ठीक है, क्योंकि ये रूठ के चली गई थी इसलिए। अब यहाँ पे बात की जाएगी कि वो किसकी पत्नी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो 200 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मालदेव। किसकी पत्नी थी वो, मालदेव की पत्नी थी। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अब यहाँ पे बीकानेर के शासक की बात की गई है, तो बीकानेर में दोस्तों किस शासक ने है वो सबसे पहले मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार की। 201 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा भी, तो इसमें आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्याण सिंह। दोस्तों बीकानेर का तो कल्याण करवा दिया था कल्याण सिंह ने, ठीक है, मुगलों के साथ, ऐसे याद रख सकते हैं आप। राठौरों की दूसरी सतह की स्थापना है वो राव बीका ने कब की थी। तो यहाँ पे 202 नंबर का क्वेश्चन में आप भरेंगे ऑप्शन नंबर ए 1488 ईस्वी में। राज जो है राठौर की दूसरी सतह की स्थापना राव बीकानेर ने कब की थी, 1488 में, जो कि बीकानेर की स्थापना से शुरू होती है। किसकी, बीकानेर। ठीक है, तो बीकानेर की स्थापना पूछी जाए तो भी यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब होली के दिन है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 203 में दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह। उदय सिंह की मृत्यु है वो दोस्तों होली के अवसर पर हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए, राणा राज सिंह की उपाधि थी। तो राणा राज सिंह की उपाधि है वो किस प्रकार की थी, तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो 204 में आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विजय कटकातु, ये एक प्रकार की उपाधि दी गई थी यहाँ पे। आगे देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेवाड़ की बात की गई, यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि कहीं पे मेवाड़ की बात की गई है, कहाँ पे मारवाड़ की बात की गई है, कहाँ पे राजस्थान की बात की गई है। इन प्रश्नों को आप इस तरह से ध्यान में रखने, वरना तो आप गलत कर देंगे। तो अब मेवाड़ की बात की गई तो मेवाड़ में सबसे पहले किसने अधीनता स्वीकार की, तो 205 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह ने। मेवाड़ में अमर सिंह ने की थी साहब, ठीक है। बीकानेर में किसने की थी, कल्याण सिंह ने। अमर सिंह के शासनकाल में रागमाला किस चित्रकार ने चित्रित की थी, तो रागमाला है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे नसीरुद्दीन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे अपन, मुगल मेवाड़ संधि है वह कब हुई थी। मुगलों के और मेवाड़ों के मध्य जो संधि है दोस्तों, मुगल मेवाड़ भी आता है, मारवाड़ मुगल भी आता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इनके मध्य हुई थी 1617 ईस्वी में, ठीक है। 207 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, सॉरी 1615 ईस्वी में हुई थी, 1615 ईस्वी में, 207 में, तो ये आपका सही आंसर है। महाराणा सांगा की मृत्यु 1528 में कहाँ पे हुई थी, तो महाराणा सांगा की जो मृत्यु है 1528 में हो गई थी। जो युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध उस समय। तो 208 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कालपी। कहाँ पे हुई थी, कालपी में। आगे देखिए, गोकुंदा में किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो गोकुंदा में किस किस मृत्यु हुई थी, 209 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदय सिंह की। किसकी, उदय सिंह की मृत्यु गोकुंदा में हुई थी। इसके बाद देखिए, हापा भारत आमेर के किस शासक का दरबारी कवि था। तो दोस्तों हापा भारत आमेर के किस शासक का दरबारी कवि था। चार ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सवाई जयसिंह प्रथम, द्वितीय, मानसिंह और भारमल। तो 210 में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का मानसिंह। ये किसके शासक मतलब दरबारी थे, दरबार में थे, तो मानसिंह के दरबार में थे। शिला देवी के मंदिर का निर्माण है वो आमेर में किस शासक के द्वारा करवाया गया था, दोस्तों वो भी मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो 211 में आपका आंसर हो जाएगा मानसिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानपुरा बिहार तथा अकबर नगर बंगाल की स्थापना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी, तो ये भी किसके द्वारा किए गए थे, मानसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 213 नंबर का क्वेश्चन है, रानी कंकावती ने आमेर में किस हिंदू मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है। तो इन्होंने किसका करवाया था, जगत शिरोमणि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही आंसर है। राव रतन को रामराज व सरबुद्धराय की उपाधि है वह किस मुगल शासक के द्वारा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 214 नंबर का। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जहांगीर ने। किसने दी थी, जहांगीर ने। आगे देखिए, देव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी, तो देव सिंह ने किसकी स्थापना की थी, तो बूंदी राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। आमेर के लेख में रघुवंश तिलक किस वंश को कहा जाता है, सिसोदिया, राठौर, कछुआ या फिर भाटी। तो 216 में आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर कछुआ वंश। कछुआ वंश को रघुवंश तिलक वंश का कर पुकारा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका ये वाला। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक ने सवाई की उपाधि धारण की थी, तो सवाई की उपाधि है वह किस शासक को दी गई थी। तो 217 में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को दी गई थी, जयसिंह द्वितीय और विशन सिंह दोनों को। मोरझरी गांव पृथ्वीराज द्वितीय ने किस मंदिर के लिए दान में दिया था, मतलब वहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए जो पृथ्वीराज द्वितीय हैं उन्होंने एक जगह दान में की थी, तो कौन सी है। तो 218 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ मंदिर के लिए वो जगह है वो यहाँ पे दान में दी गई थी, पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाने के लिए। जयदेव ने किसकी हत्या की थी, 219 में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपकी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। जो भी आपके परीक्षाओं में आ चुके हैं मेरे को ध्यान है, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो 219 में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अर्णोराज, ठीक है। जयदेव ने किसकी हत्या की थी, अर्णोराज की। विग्रहराज चतुर ने किसके आदेश से एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगा दी थी, मतलब विग्रहराज चतुर जो कि चौहानों के जो अजमेर के आसपास का इलाका है वहाँ पे इन्होंने सबसे
सबसे ज़्यादा जो उत्थान था वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था। तो विग्रहराज चतुर ने किसके आदेश पे ये रोक लगा दी थी? तो 220 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धर्मघोष सूरी के आदेश पे। कौन सा? धर्मघोष सूरी, ये वाला। आगे देखिए यहाँ पे गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की थी। तो दोस्तों चौहानों के चौहानों के जो शासक थे, ठीक है, चौहान जो राजपूत थे, ठीक है, उनकी सबसे पहले जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा, सॉरी गोविंद प्रथम के द्वारा। और कहाँ पे की थी इन्होंने? तो गोविंद ने किस कहाँ पे की थी? रणथंभौर। आपको याद रखना है, जो रणथंभौर के चौहान हैं उनकी स्थापना गोविंद ने की थी, ठीक है, गोविंद राम ने की थी। आगे देखिए यहाँ पे रणथंभौर के चौहान शासक प्रहलादन की दिल्ली के किस सुल्तान ने हत्या कर दी थी? तो 222 नंबर में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका हो जाएगा 2 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक ने। राजस्थान में तुर्कों का आधिपत्य किस युद्ध के बाद हो गया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 223 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उस समय हो गया था। हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा ये। राघव देव जालोर के किस शासक का गुरु था? तो 224 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्मीर देव के गुरु थे। लास्ट देखिए, नाडोल के चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? नाडोल के चौहान राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो 225 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण ने की थी। किसने? लक्ष्मण ने की थी। तो दोस्तों हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लिए इस वीडियो में। 225 क्वेश्चन आपके हो गए, हमें पूरे 350 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका कमेंट जरूर करें, आपको जो क्लासें हैं वो कैसी लग रही है। धन्यवाद।